बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाएंगे। नीतीश को लेकर इस तरह की बातें बीजेपी के अंदर अभी तक दबी जुबान ही चल रही थी, लेकिन अब खुलकर होने लगी। हालांकि बिहार की अगर बात करें तो उसमें जरूर इसकी खुलकर चर्चा हो रही थी कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को मौका मिलने पर धोखा देने को तैयार है, और यही कारण है कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार बनाने का ऐलान ही नहीं किया जा रहा है। अमित शाह से पिछले एक साल से, खासकर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद और वहां पर जिस तरह से फडणवीस को सीएम बना दिया गया, एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया गया, उसके बाद से लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि क्या बिहार में भी अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या वहां भी कोई खेल होगा। लेकिन हर बार शाह ने नीतीश की दावेदारी पर मोहर लगाने से इनकार कर दिया, और अब तो अमित शाह ने जो कुछ कहा है उसके बाद तो जेडीयू नेताओं की नींद ही उड़ गई है। शाह ने सीधे सीधे कह दिया है कि बीजेपी को अब किसी तरह की बैसाखी की जरूरत नहीं है। अब शाह ने यह बयान दिया तो महाराष्ट्र में है, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली और पटना तक सुनाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली की सरकार दो बैसाखियों पर टिकी हुई है, जिसमें से एक है जेडीयू और दूसरी है टीडीपी, और विपक्ष इन दोनों पार्टियों को बीजेपी की या कहें केंद्र सरकार की बैसाखी कहता है। और शाह का ये बयान सीधे सीधे जेडीयू पर ही तो निशाना माना जा रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बीजेपी के बड़े प्लान को लेकर ही करने जा रहे हैं बात, जिससे नीतीश कुमार की उड़ गई है नींद। नमस्कार, मैं हूं अनुषिता। आप जानते ही हैं कि अमित शाह अगर कोई बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बीजेपी की रणनीति बता रहे हैं, और अब तो उन्होंने एक बार फिर महाराष्ट्र में खड़े होकर अपने सहयोगियों को करारा संदेश दे दिया है। खासकर अमित शाह का बयान नीतीश कुमार के लिए ही माना जा रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस समय बिहार में ही चुनाव चल रहे हैं, जहां नीतीश और उनकी पार्टी लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं। पहले सीएम फेस को लेकर तो खींचतान दोनों के बीच चली रही थी, लेकिन अब सीट बंटवारे के बाद से ये खींचतान और बढ़ गई। लेकिन अब अमित शाह ने साफ साफ बता दिया है कि बीजेपी को सरकार में आने के लिए बैसाखियों की जरूरत नहीं है। क्या कुछ बोले अमित शाह, सुनिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, देवेंद्र जी, सभी पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र भर के सभी कार्यकर्ताओं को मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी, भाजपा, ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी है। भारत की राजनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत एक अमिट स्थान रखते हैं, उसी तरह से अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र के एक मजबूत हस्ताक्षर है, इसमें कोई ना नहीं बोल। अब अमित शाह का जो ये बयान है, इसने तहलका मचा दिया। वैसे तो सहयोगियों को लेकर बीजेपी की जो नीति है वो कोई नई नीति नहीं है। हर कोई जानता है कि बीजेपी पहले सहयोगियों के सहारे ही किसी राज्य में घुसती है और फिर उसके बाद उन्हीं सहयोगियों को किनारे लगाकर या उन्हें कमजोर करके खुद को मजबूत बनाती रहती है। ऐसे में अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, तो ये बीजेपी के सहयोगियों को ही सोचना है कि उनकी जरूरत है कहां, यानी एनडीए के साथ उन्हें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये सहयोगियों को सोचना समझना चाहिए और उसके बाद कोई विचार करना चाहिए। वैसे जो बयान अभी अमित शाह ने दिया है वो कोई बीजेपी के नेताओं की तरफ से आने वाला पहला बयान नहीं है, ना कि पहली बार आया है, बल्कि इस तरह की बयानबाजी बीजेपी के नेता लगातार करते रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं की क्या बात करें, बीजेपी आला कमान जो है उनमें से ही एक जेपी नड्डा ने भी ऐसा ही बयान दिया था। आपको याद होगा 2022 में पटना में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि हम अपनी विचारधारा पर चलते रहे तो देश से क्षेत्रीय पार्टियां ही खत्म हो जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाली कोई पार्टी ही नहीं बचेगी। क्या कुछ बोले थे नड्डा, एक बार सुनिए। करना चाहिए, तैयारी करने के लिए करना चाहिए। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। नड्डा ने जब ये बयान दिया उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर ही सरकार चला रहे थे, लेकिन नड्डा के इस बयान ने नीतीश कुमार
के अंदर या कह सकते हैं उनकी पार्टी के अंदर ऐसी खलबली मचाई कि कुछ दिनों बाद ही नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और महागठबंधन के साथ आ गए। लेकिन महागठबंधन में भी वो करीब 1.5 साल ही टिक पाए और एक बार फिर एनडीए में वापसी कर गए। लेकिन बीजेपी की जो नीति है वो पहले से चली आ रही थी, उसमें कोई बदलाव नहीं और उसी पर चलते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश के साथ खेल करने की तैयारी कर ली है। अब शाह का ये बयान भले ही महाराष्ट्र में आया हो, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि इस बयान को एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए झटका माना जाना चाहिए और ये बात सही भी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि शिंदे और अजित के साथ बीजेपी की अनबन चल ही रही है। खासकर शिंदे को जब से डिप्टी सीएम बनाया गया है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब बारी सीएम बनाने की आई तो उस पर देवेंद्र फडणवीस को बिठा दिया गया। जिस तरह बीजेपी ने उनके साथ खेल किया, तब से तो शिंदे खासा नाराज है। लेकिन ऐसे समय में जब बिहार में चुनाव चल रहे हैं और विपक्ष नीतीश और नायडू को बैसाखी बताता है, हर बार तंज कसता है, ऐसे में अमित शाह का ये कहना कि भाजपा को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे नीतीश के लिए ही संदेश माना जा रहा है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या था और उस पर आखिर क्या वजह रही कि देवेंद्र फडणवीस को फिर सफाई भी देनी पड़ गई। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण मुंबई में चर्चगेट स्टेशन के पास बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय की नई इमारत की आधारशिला रखी। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को महाराष्ट्र में किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपनी ताकत पर ही आगे बढ़ेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में विपक्ष का पूरी तरह सफाया करने का आह्वान भी किया। शाह ने कहा कि हमने लंबे समय के बाद अपने दम पर चुनाव लड़ा और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के साथ हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। पहले हम राज्य की राजनीति में चौथे स्थान पर थे, लेकिन आज हम पहले नंबर की पार्टी हैं। अब अपने इस बयान में अमित शाह ने पूरा क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को दे दिया, जबकि सरकार में शिंदे भी हैं और अजीत पवार की पार्टी भी है, यानी 3 घटक दल से मिलकर वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। लेकिन पूरा क्रेडिट अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को यानी कि बीजेपी के खेमे में डाल दिया। इससे भी खलबली मची हुई है। तो महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बैसाखी वाले बयान के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब सफाई दी है। उन्होंने शाह के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि दोस्त बैसाखी नहीं होते हैं। राजनीतिक हलकों में अमित शाह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे थे। हालांकि शाम होते होते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी। उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ 3 दलों की गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे फडणवीस ने कहा, जो लोग इस टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं वो बैसाखी का मतलब नहीं समझते, दोस्त बैसाखी नहीं होते हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि बीजेपी शुरुआत से बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करने की कोशिश ही कर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में खड़े होकर अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो वो बिहार में उनके सहयोगियों के लिए संदेश है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास आप जानते हैं 12 सांसद हैं और उस हिसाब से केंद्र सरकार में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और ये दावे लगातार किए ही जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश है कि जेडीयू को कमजोर किया जाए और नीतीश कुमार के जो सांसद हैं उन्हें बीजेपी में मिला लिया जाए। और बीजेपी की रणनीति से हर कोई वाकिफ है, वो सबसे पहले अपने सहयोगियों को ही तोड़ती है। महाराष्ट्र बहुत ज्यादा पुराना उदाहरण नहीं है। शिवसेना जो टूटी नहीं थी, पहले शिवसेना को तोड़ा, उसको 2 धड़ों में बांट दिया और अब बीजेपी सत्ता में बैठी है और उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर हो चुके हैं। इसी तरह ये माना जा रहा है कि जो महाराष्ट्र में किया है बीजेपी ने, वही चीज बिहार में दोहराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। अब देखना ये होगा कि अमित शाह ने जो बयान दिया है, लगातार वो जो बयान दे रहे हैं, जैसे कि उन्होंने नीतीश को पहले संकेत दिया कि विधायक तय करेंगे सीएम कौन होगा, और उसके बाद अब उन्होंने एक और संकेत दे दिया है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है सरकार बनाने के लिए। इसके बाद नीतीश कुमार क्या एक्शन लेते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।